हाय स्वीट स्कॉर्पियोज। सो आज हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वीक है आपका ये कैसा जाने वाला है। ओवरऑल वीक में क्या क्या चीज़ें होने वाली है हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आपको टाइटल में दिख गया होगा ये वीक के बारे में, ठीक है, और थंबनेल से भी आपको पता लग ही गया होगा। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। पता है दिक्कत क्या है, एंजल्स मुझे पता है बता रहे हैं कि आप में कुछ कमी नहीं है, आप में कुछ दिक्कत नहीं है। आप जेन्युइन ज़्यादा हो, यही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों के साथ बहुत जेन्युइन हो जाते हो। यकीन कीजिए गलती आपकी नहीं है। अगर लोग आपको धोखा देते हैं ना, गलती आपकी नहीं है। यहाँ पे जैसे एंजल्स बता रहे हैं कि गलती यही है कि आप जेन्युइन ज़्यादा हो जाते हो, बहुत सच्चा हो जाते हो किसी के साथ। इतना नहीं होते। देखिए ये दुनिया है, दुनिया में ओ माय गॉड बहुत बहुत अजीब अजीब लोग हैं। मैं बुरा भी नहीं कहूँगी, अलग अलग लोग हैं और अपने हिसाब से वो सही है। तो बहुत अजीब अजीब लोग हैं, तो जैसे उनके साथ आप जेन्युइन बहुत हो जाते हो। खास करके जो वो डेविल्स लोग होते हैं ना, जो उनके डेविल माइंडसेट होते हैं, राइट, उनके मतलब डेविल माइंडसेट से मेरा मतलब वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इतने लड़की के साथ रिलेशनशिप में आऊँगा या फिर इतने लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आऊँगी एंड मैं इतने लड़कों को धोखा दूंगी, इतने लड़कियों को धोखा दूंगी एंड उसके बाद फाइनली मैं शादी करूँगी। इतने आसानी से मैं शादी नहीं करने वाले। ऐसी एनर्जी वाले लोग, मतलब ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को मैं डेविल कहती हूँ। तो जैसे ना आप उन डेविल्स के साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो जाते हो। जैसे उतना जेन्युइननेस अच्छा भी नहीं होता, पता है, वो चीज़ टॉक्सिक बन जाती है। इतना जेन्युइन होना भी सही नहीं होता है, हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है, सामने वाले को तो फ़ायदा होता है, राइट। तो इतना जेन्युइन नहीं होता। गलती पता है हर जगह पे कहाँ रही है आपकी, कि आप जेन्युइन बहुत ज़्यादा हो जाते हो। डेडिकेशन बहुत होता है उस चीज़ को लेकर के, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बहुत डेडिकेशन आपका होता है। चलिए करियर के लिए एक टाइम के लिए हम मान भी सकते हैं कि चलो वो करियर है, लेकिन आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो जाते हो। इतना जेन्युइन होने की आपको, जैसे वो कह रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई भी ऐसा रैंडम पर्सन आए एंड आपसे बात करे तो इतना जेन्युइनली मत बताया करो अपनी स्टोरी। अगर आप बताते भी हो ना कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना जेन्युइनली मत बताया करो। कुछ उसमें बनावटी बातें ऐड करा करो ताकि वो इंसान फ़ायदा ना उठाए कल को। जैसे कल को अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे, फिर कल को चलो आप उससे बातें करो, कल को आप फेमस हो गए तो वो इंसान आपका फ़ायदा ना उठा पाए। तो जैसे ना जेन्युइन इतना नहीं होना किसी के साथ, खास करके कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं हो, ऑनलाइन आप बात कर रहे हो, तो इतना जेन्युइन नहीं होना। ओके लेट्स सी, हम देख लेते हैं आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं स्कॉर्पियो। पेज ऑफ पेंटिकल, then we have wait, we have high priestess. then we have the star, wow. then we have strength card. स्कॉर्पियो एक और आपके लिए कार्ड लेना चाहूँगी। लुक द हायरोफाइट। ओके चलो मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाओ। ओके स्कॉर्पियो, बॉटम का डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। एंजल्स वन मोर टाइम यही मैसेज दे रहे हैं कि जेन्युइन मत हुआ कीजिए किसी भी रैंडम इंसान के साथ जो कह रहा है कि ओ माय गॉड आप बहुत अच्छे दिखते हो एंड दो चार आपकी तारीफ ही क्या कर दी उसने कि आप जेन्युइन इतने हो जाते हो। जेन्युइन मत हुआ कीजिए। यकीन कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो झूठी तारीफ करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गंदे दिखते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे नहीं दिखते, आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन वो लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए, आपको ना अपने तरफ करने के लिए, वो लोग बस कहते हैं कि आप सुंदर हो और लगा बजा के बातें कहते हैं। तो उन लोगों से के साथ आपको जेन्युइन होने की ज़रूरत नहीं। असल में जिसके साथ जेन्युइन होने की ज़रूरत है वो है आप खुद के साथ जेन्युइन रहिए। लोगों के साथ कब तक आप जेन्युइन रहोगे, लोगों के साथ इतना ज़्यादा जेन्युइन रहोगे तो धोखाधड़ी ही मिलेगी आपको। जैसे वो कह रहे हैं ना कि फिर आपको कहीं से ना प्यार नहीं मिल पाएगा इतना जेन्युइन रहोगे, तो इतना जेन्युइन भी नहीं रहना। पेज ऑफ पेंटिकल है, हाई प्रीस्टेस। आई रियली फील बहुत लाइक कितने मेजर करना है, 4 मेजर करना है यहाँ पे। आई रियली फील कि ये जो वीक है आपके लिए बहुत बड़ा वीक है, जहाँ पे आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप अपने जो आपका जो हेल्थ इशू है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप में से कुछ लोग ना जैसे चाहते हो कि आप वेल्दी हो जाओ, लेकिन फॉर सम रीजंस आप जैसे ना आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन यकीन कीजिए एंजल्स कह रहे हैं कि इस वीक में जैसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। एंड एंजल्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंडेड आप बहुत हो, घमंड नहीं है आपके अंदर कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, घमंड नहीं है आपके अंदर। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी और यही बेस्ट एनर्जी है।
हाय प्लीज आई एम सो सॉरी अगर आपको कुकर की आवाज़ आ रही है, तो हमारे घर पे खाना बन रहा है, आप आ जाना खाने। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर करना, वो आई नो वो आवाज़ आ रही होगी। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत आप इंट्यूटिव हो सकते हो, खास करके इस वीक में ना बहुत स्पिरिचुअल, इतने स्पिरिचुअल आप हो नहीं, उतने उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड यस, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से ना आप किसी गलत मतलब आप किसी चीज़ को गलत करते करते रह जाते हो, यानी कि आप किसी चीज़ में फंसने वाले हो तो आप पहले ही बच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशल हो, जैसे आप बहुत स्पेशल हो यूनिवर्स के लिए। एंड यस, यहाँ पे द स्टार का कार्ड स्ट्रेंथ है, द हायरफेंट है। आई रियली फील कि आप जो भी विश मांगते होगे ना, बहुत जल्दी क्विक पूरी हो जाती होगी। जो भी मैनिफेस्ट करते होगे ना, अब आपको वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आजमाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतना आपके अंदर पावर है कि आप किसी भी चीज़ को एवं ही मैनिफेस्ट करो, राइट। तो जैसे ना यूनिवर्स का आप एक हिस्सा बन गए हो, आप वो नहीं रहे जो आप मैनिफेस्ट करोगे, आप यूनिवर्स का एक हिस्सा बन गए। जैसे ना आप ऑर्डर दोगे यूनिवर्स को, और यूनिवर्स जैसे ना उस चीज़ को करेंगे, तो जैसे ना अब वो टेक्निक आपको आजमाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप उनका एक हिस्सा हो, यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, जैसे वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत होप रखते हो, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों का काम हार्ट चक्र के रिलेटेड हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी का हार्ट चक्र ओपन करते हो। एंड यकीन कीजिए यहाँ पे उस चीज़ को ना बहुत जेन्युइन होकर के आप करोगे, उस चीज़ को ना बहुत बहुत प्यारे तरीके से करोगे। आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि यार पैसे लेके करना, नहीं, आप बहुत बहुत जेन्युइन होकर के चीज़ों को करोगे। एंड यस, यहाँ पे कुछ भी लालच नहीं है आपको पैसों का। एंड यस, यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, करना सब कुछ, लेकिन बाउंड्रीज को क्रिएट करके, जैसे अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करोगे ना, दुख आखिर में आपको ही होगा कि यार मैंने इतना कुछ क्यों कर दिया उसके लिए। जैसे ना बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, और एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है। जहाँ पे नो बोलना चाहिए वहाँ पे नो बोलिए, जहाँ पे यस बोलना है वहाँ पे यस बोलिए, नो बोलने से डरिए मत, ठीक है। तो जैसे आपको बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, बाकी जो भी है यूनिवर्स आपको सब अच्छा ही करेंगे, राइट। एंड यस, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप में से कुछ लोग फ्रेंडली बहुत हो, लेकिन हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट बन गए हो। पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप बहुत इंट्रोवर्ट बन गए हो, लेकिन अब फाइनली एंजल्स कह रहे हैं कि वो टाइम आ गया जहाँ पे आप इंट्रोवर्ट एनर्जी से निकलो, सबसे बातें करो। आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं ना, यकीन कीजिए वो सारे सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव है, आपको देख के बहुत अच्छा कहते हैं, तो यकीन कीजिए उनसे इस वीक में आपको मौका मिल सकता है, आप उनसे बात करो तो बिल्कुल करना, क्योंकि वो लोग बहुत पॉजिटिव है। एंड यस, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने दोनों साइड को आपको दिखाने की जरूरत है। जहाँ पे जैसे ना आपकी इज्जत की बात आ रही है, या फिर जहाँ पे आपकी फैमिली के रिस्पेक्ट की बात आ रही है, वहाँ पे आपको सवाल उठाना चाहिए, वहाँ पे आपको वो लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, ये ना गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने ये बताया था कि कलयुग में अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो तुम्हारी इज्जत पे बात लेकर के आ रहा है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। तो जब गरुड़ पुराण में लिखा है, जब खुद कृष्ण जी ने कहा था ये चीज़, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मीन होगा इस चीज़ का। तो जैसे ना आपको इस चीज़ को ये नहीं करना चाहिए आपको कि नहीं 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 कहना है, किसी को बुरा लग जाएगा। अगर आपकी इज्जत पे बात आ रही है, फिर अगर कोई फैमिली को कुछ कह रहा है तो बिल्कुल कहिए, क्योंकि वो आपका हक बनता है, वो आपकी फैमिली है, वही आपके सुख दुख में साथ थी। तो वो तीसरा इंसान कौन होता है बोलने वाला? वो जानता ही क्या है आपके बारे में, राइट। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो जैसे आपको डबल कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अगर आप कहते नहीं, अगर आप दबते जाओगे तो लोग आपको दबाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी ना किसी रैंडम पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ होगा ना, आपको अपना अपना फील होगा। आप में से कुछ लोग हाईली स्पिरिचुअल स्टार सीड हो सकते हो, जो बहुत स्पिरिचुअल हो। एंड यकीन कीजिए इस वीक में वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उस स्पिरिचुअलिटी, मतलब उस स्टार सीड के गुण को दिखाओ लोगों के सामने, राइट। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप डरते बहुत हो बताने से कि आप एक स्टार सीड हो, या फिर आप एक एम्पैथ हो, या फिर जो भी हो, आप बताने से डरते बहुत हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, डरिए मत, बताइए, खुल के बताइए। उल्टा तो ये प्राउड की बात है कि आप एक स्टार सीड हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ना जितना भी आपने ज्ञान लिया है, जितना भी आपने चीज़ों को सीखा है, यहाँ पे टाइम आ गया जहाँ पे आप उन सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करो लोगों के साथ, खुद की तरफ मत रखो, शेयर करो। एक्सपीरियंसेस आपको इस वजह से भी मिले ताकि आप उसे शेयर कर सको, तो सबको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्कॉर्पियो। बाकी ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर अरकाना है, तो आई रियली फील कि बहुत इंपॉर्टेंट वीक ये होने वाला है आपके लिए। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।